अभी अपना पहला क्वेश्चन है, अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो पेस मेकर होता है जो यूज किया जाता है, जिसमें धड़कन की प्रॉब्लम होती है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें किसी में, तो उनमें पेस मेकर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की कौन सी नई शाखा बनी? तो विज्ञान की कौन सी शाखा बनी? बायो इन्फॉर्मेटिक जो शाखा है वो बनी है। CAD का पूरा नाम क्या है? कैड। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है, परम सुपर कंप्यूटर भी बनाया है जिसने। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? तो निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है गति, स्वचालन और शुद्धता। शुद्धता मतलब यहाँ पर शुद्धता को एक्यूरेसी से लिया गया है, यानी क्लियर, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, मतलब एरर नहीं आती, कोई गलती नहीं होती, इसलिए उसको लिया गया। तो गति, स्वचालन, शुद्धता, इस उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी सारी हैं लेकिन कौन सी नहीं है? स्मरण शक्ति यानी स्टोर करने की शक्ति, तो याददाश्त तो कंप्यूटर में रहती है क्योंकि मेमोरी होती है इसके अंदर। व्यापक उपयोगिता, इसका यूज भी बहुत है। संग्रहण क्षमता, स्टोरेज खूब ज़्यादा होता है। लेकिन सोच नहीं सकता कंप्यूटर, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया उसी के आधार पर वो काम करता है, ना कि कंप्यूटर खुद से सोचता है। तो कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जो पहली पीढ़ी के थे। फिर धीरे धीरे अपग्रेड होते चले गए, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। अगला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आंतरिक मेमोरी के लिए क्या प्रयोग किए जाते थे? आंतरिक मेमोरी के लिए वहाँ पर क्या यूज किए जाते थे? तो चुंबक की ड्रम होती थी, उनका यूज किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबक की ड्रम का यूज किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? ENIAC, एडवेक, तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं उपरोक्त दोनों, ENIAC और एडवेक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? द्वितीय पीढ़ी में आने के बाद कंप्यूटर में चेंज हो गया, वैक्यूम को हटा करके ट्रांजिस्टर यूज कर दिए गए थे इसमें। तो वैक्यूम पहली पीढ़ी में थे और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में आ गए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने का क्या लाभ हुआ? तो ट्रांजिस्टर उपयोग करने से क्या हो गया कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा भी होता है, वैक्यूम ट्यूब बड़ी थी, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। एक तो इसका ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ यह, ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अपेक्षाकृत अधिक गति से कार्य करने लगा, तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। ट्रांजिस्टर के कारण विद्युत खपत भी बहुत कम हुई, तो ट्रांजिस्टर यूज करने से बिजली का खर्चा भी कम हो गया। तो इसलिए ये सारी विशेषताएं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज करने से हुई, यानी सारे यही इसके लाभ हुए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? नहीं है, इस बात पे ध्यान दिया करो, नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ENIAC इसका नहीं है। ENIAC पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ENIAC जो भी यूज किया था हमने, ENIAC पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। अब आ गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी आ गई और तृतीय पीढ़ी में यूज होने लग गया IC का। पहले वैक्यूम का यूज़ होता था फर्स्ट पीढ़ी में, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, लेकिन और अपग्रेड होने के बाद ये क्या हो गया? IC आ गई इसके अंदर, तो कंप्यूटर में IC का यूज़ होने लग गया। अगला है, कंप्यूटर में IC का पूरा नाम क्या होता है? जो कंप्यूटर के क्षेत्र में IC यूज़ हो रही है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो वैसे देखने में ऐसा लगता है इंटीग्रेटेड चिप होगा, लेकिन चिप वर्ड नहीं है, सर्किट यूज करना है आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण ये तीनों है। IBM 360 है, VEX 750 है, LCL 1900 है, यानी ये सारे के सारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। VLSI परिपथ का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? VLSI परिपथ का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें इस VLSI का यूज़ किया जाता है। पहले हमने यूज़ किया था चुंबक की ड्रम, रजिस्टर, फिर IC, उसके बाद VLSI आ गए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। वैक्यूम ट्यूब,
ट्रांजिस्टर, आईसी, इन सब को छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया। आगे दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किस पीढ़ी के? तो पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, 5th जनरेशन, उसमें बौद्धिक क्षमता भी लाई जा रही है कि ये खुद सोचने लग जाए, इस टाइप की कोशिश की जा रही है, विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्यूटर तंत्र की भौतिक इकाई है। कंप्यूटर तंत्र की भौतिक इकाई कौन सी है? सिस्टम इकाई, इनपुट इकाई और आउटपुट इकाई। इनपुट जो हम डाटा टाइप करके जो इनपुट देते हैं, आउटपुट जो रिजल्ट आता है वो हो गया, और सिस्टम इसके अंदर जो प्रोसेस के लिए काम करता है वो सिस्टम इकाई हो गई। ये तीनों इकाई हैं इस कंप्यूटर तंत्र की भौतिक इकाई है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। अगला है कंप्यूटर में केंद्रीय संसाधन इकाई जो सीपीयू है वो कहाँ होती है? तो सिस्टम इकाई में होती है। जहाँ सिस्टम होता है वहीं पे मदरबोर्ड पे लगी होती है वैसे, लेकिन उसको हम सिस्टम इकाई बोलते हैं। तो सिस्टम इकाई में सीपीयू होता है। कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट होने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ इनपुट कहलाती हैं, यानी जो टाइप करके या जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, लेते हैं वो आउटपुट होता है। कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट की बात हो रही है, से प्राप्त निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आउटपुट युक्ति। यानी कंप्यूटर में हम इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, प्रोसेस देने के बाद में जो मानवीय भाषा में प्रयुक्त होता है हमारे सामने, वो जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट युक्ति बोलते हैं। जैसे आउटपुट युक्ति के उदाहरण के रूप में मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर हमको डेस्कटॉप पे दिखता है। प्रिंटर हो गया, इसका बेस्ट उदाहरण प्रिंटर हो गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाने वाले सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रिंटिंग यूनिट नहीं होगा, प्रोग्रामिंग यूनिट भी नहीं होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इनपुट देने के बाद प्रोसेस सीपीयू के थ्रू ही होता है। तो सीपीयू के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? नियंत्रण इकाई, संग्रहण इकाई और अंकगणित एवं तार्किक इकाई। नियंत्रण इकाई को वैसे बोला जाता है कंट्रोल यूनिट, और इसको बोला जाता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और संग्रहण इकाई जिसको बोला जाता है रजिस्टर। तो नियंत्रण इकाई, संग्रहण इकाई, अंकगणित व तार्किक इकाई, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। सीपीयू के तीनों भाग हैं, इनके थ्रू ही कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी तीसरा आंसर, 3 होगा आंसर। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, अर्थमेटिक लॉजिक नहीं होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रण इकाई करती है, यानी कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंप्यूटर में 2 डाटा की तुलना करने की क्षमता किसमें होती है? 2 डाटा होते हैं अलग अलग, उनकी तुलना कौन कर पाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, क्योंकि दिमाग तो इसी के अंदर होता है। लॉजिकल वर्ड जो आ गया ना इसमें, लॉजिकल, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये इसकी डाटा की तुलना करते हैं। एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इस तरह से आपको